एक्टिव करें, कैसे उसमें अपनी एंट्रीज लें, किस तरह से हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले नीचे जो एसेट लिखा है उसी के लास्ट सेकंड लास्ट रो में या मी के बगल में एक डिस्कवर लिखा हुआ है। डिस्कवर गोला सा है, गोला बना हुआ है, डिस्कवर है। इस डिस्कवर पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे टॉप में अब हम जाएंगे, इसमें आती है एंटर अ URL टू विजिट इसको। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। URL का मतलब उस जिस कंपनी का जिसका भी हम URL देना चाहेंगे तो यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे vboost.top। मेरा जैसा नीचे इसमें पहले से ही आ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, vboost.top। मतलब एक बार दिखाई देता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। वी और इसमें होता है डैश बूस्ट, ये ऊपर आ गया vboost.top.top। हमारा विजिट की इस वेबसाइट का नाम है vboost.top। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें कंटिन्यू वगैरह का ऑप्शन देता है। यहाँ पर भी अब हमारा टोकन पॉकेट से, इस टोकन पॉकेट से ये vboost साइट हमारी लिंक होगी। तो ये इससे यहाँ पर लिंक होने जा रही है। तो ये हमारा एक इंटरफेस इसका आ रहा है, जो हमारी वेबसाइट है जो अभी इसका नया लॉन्च हुआ। तो ये vboost का जो इतना अच्छा सा इन्होंने बनाया है, बहुत ही शुरू में बहुत ही अट्रैक्टिव इनका ये लगा हमारा जो इसका इंटरफेस है। तो अब हम इस पर सबसे ऊपर जहाँ हमारा ये टोकन पॉकेट या एस का दिख रहा है साइन, यहाँ पर एक 3 लाइन दिख रही है, सबसे ऊपर राइट साइड में 3 लाइन दिख रही हैं। मेरी साइड से राइट साइड है। तो ये 3 लाइन पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है कंपनी का। तो यहाँ पर इसमें हमें करना पड़ता है जॉइन अस। यहाँ तक क्लियर है सर? आवाज़ वगैरह सब ठीक है? ठीक है, यस सर, क्लियर है सर। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक, अब हमारे पास इस तरह से भी ये हमारा इंटरफेस आता है। यहाँ पर होता है सबसे पहले एक होता है लॉगिन और एक होता है साइन अप। हमें सबसे पहले इसमें साइन अप करना है, हमने इसमें लॉगिन नहीं करना। फर्स्ट शुरू में कई बार ये होता है कि लॉगिन करता जाता है, बार बार फेल दिखा देगा, क्योंकि अभी तक हम इसके अंदर एक्टिव ही नहीं हुए तो हम लॉगिन नहीं कर सकते। लॉगिन तो जब हम इसमें इसके एक पार्ट बन जाएंगे उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। हम साइन अप पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक हमें इसमें एक मेल आईडी देनी पड़ेगी कि किस मेल आईडी में हमने ये बनाना है, किस मेल आईडी में वो करना है। तो मैं यहाँ से फिर एक बार थोड़ा सा स्क्रीन आपके पास बैक जाऊँगा, उनकी जो मेल आईडी है भेजी हुई। यहाँ पर मैं उनकी एक मेल आईडी पेस्ट कर दूंगा। एक मैं उनका पासवर्ड जनरेट करूँगा। फ़िलहाल पासवर्ड कोई सा भी कर सकते हैं, उसके बाद वो पासवर्ड चेंज कर लेंगे। लेकिन पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, कोई डैश @ वगैरह ज़रूर होना चाहिए। तो मैं एक पासवर्ड जिनके ही नाम से जनरेट करता हूँ, SWATI और मैं और मैं आपसे भी बताना चाहूँगा कि आप यदि सपोज़ आप किसी का वॉलेट वगैरह जनरेट करते हैं तो आप एक अपना है अलग ट्रेंड रखिए कि इस तरह से उनको पासवर्ड देना, बाकी वो चेंज कर लेंगे। क्योंकि कई बार हम भी भूल जाते हैं, अलग अलग यदि हम पासवर्ड देंगे, या तो पर्टिकुलर उन्होंने दिया हो कि हमें पासवर्ड देना है। नंबर 2, किसी से आप मेल आईडी मांगते हैं तो उनसे उनसे उनका पासवर्ड नहीं मांगना है, मेल आईडी का। कई बार ये होता है कि आप मेल आईडी दे दो फिर पासवर्ड भी दे दो, तो वो अपनी पर्सनल मेल आईडी का पासवर्ड दे देंगे, जो ठीक नहीं है। इसलिए हमें उनका पासवर्ड नहीं मांगना है। हमें ये जो पासवर्ड बन रहा है ये हमारा इसी vboost की साइट के लिए बन रहा है, यहीं से क्रिएट होगा। इससे हमें जो इनकी अपनी मेन मास्टर जो उनकी मेल आईडी है उसके पासवर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यू के बाद जैसे हम करते हैं फिर हम vboost में हमारे टोकन पॉकेट में साइन इन का ऑप्शन देता है। तो कहने की कि इसको साइन इन करने का मीन्स है कि टोकन पॉकेट से vboost को साइन इन कर रहा है। तो इसके लिए फिर वह टोकन पॉकेट अपना पासवर्ड मांगता है।
जो टोकन पॉकेट का दिया जाता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना कि इसमें मोस्टली इस सारे पासवर्ड टोकन पॉकेट की ही मांगेगा। फर्स्ट टाइम आपको जनरेट करने के लिए या लॉगिन करने के लिए आपका मेल का पासवर्ड जो आपने इस वेबसाइट के लिए बनाया है वही चाहिएगा। तो मैं ये पासवर्ड डाल दिया, इसको मैंने कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पर टोकन पॉकेट से लेके ऑटोमेटिक हमारी साइट में चले जाएगा। ये इनकी जो हमारा पूरा जो नोटिस वगैरह हम इसको आगे तक स्क्रॉल करेंगे। इसको हम चाहें तो पूरी आराम से तसल्ली से पढ़ भी सकते हैं। इसको कॉपी करके इसको हिंदी टू ट्रांसलेट करके इजीली हमको उसको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो जैसा भी जो भी हमें सूटेबल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई कन्फर्म द गेट मतलब स्टेटमेंट के बारे में हम एग्री हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो इसको हम फिर एक्सेप्ट टू कंटिन्यू कर लेंगे। एक्सेप्ट कंटिन्यू होने के बाद अब हम वीबूस्ट के इस सेशन पे आ जाते हैं, इस इंटरफेस पर आते हैं। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्रिएट करना था पासपोर्ट NFT। तो यही पासपोर्ट NFT है जो इस प्रोडक्ट की यूनिक एक पहचान है। यूनिक वो है कि यह पासपोर्ट NFT क्या कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही होगी। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं ये नहीं मिलेंगे, तो ये भी पासपोर्ट NFT भी ऐसी होगी कि ये भी पूरे वर्ल्ड में किसी से नहीं मिलेगी। सर ये चीज़ आ रहा है स्क्रीन पर? जी सर आ रहा है सर। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। तो जैसे मैंने बताया था जिनके नाम का मैंने वैलेट बनाया है तो उन्हीं के नाम से मैं बनाऊंगा वैलेट। देखिए इसमें एक चीज़ और है, यदि किसी का ऑल ओवर वर्ल्ड अभी तक इस वेबसाइट के अंदर स्वाति जायसवाल नाम से आईडी रजिस्टर्ड हो जाती तो इनका नाम नहीं लेता, ये बोलता है कि अदर डालिए। तो उसमें 1 2 3 1 2 इस तरह से करके कुछ ना कुछ चेंज करके डालना पड़ता है। लेकिन वो बहुत लोग मतलब कहता हूँ कि भाग्यशाली के जिनके फर्स्ट टाइम में ही मतलब यही चीज़ है कि आप फर्स्ट में जुड़ रहे हैं तो आपका नाम पूरा आ गया। मेरी कई मेल आईडीज़ मेरी ऐसी थी कि मेरे नाम से भी जनरेट हुई हैं, तो मैंने इसलिए कोई नई मेल आईडी सर्च करा था। जैसे मैंने अभी ये johor.com था, इस पर भी मेरी पूरी नाम के साथ ही मेल आईडी मिल गई मुझको, तो इनके लिए पूरा नाम आ गया। नहीं तो कई जगह अभी अब दोबारा कोई स्वाति जायसवाल डालेगा तो उसको यह नाम नहीं मिल पाएगा। तो ये इसकी खासियत होती है, हम शुरू में जुड़ रहे हैं हमें मिल रहा है। और यहाँ पर हम उनकी एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, तो मैंने उनसे फ़ोटो भी ले ली थी। ये मैंने उनकी फ़ोटो को क्लिक करा, यहाँ पर एक डन ऑप्शन आता है, डन ऑप्शन हुआ। यहाँ पर हम फ़ोटो को थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ यदि बीच में करेंगे तो आधी आ जाएगी, तो हम थोड़ा बैक ऊपर करेंगे तो कन्फर्म इसको कर देंगे। पवन सर ने बोला सर कुछ टेक्निकल बताओ। मैंने कहा अभी टेक्निकल तो एकदम कुछ तैयार ही नहीं है, अभी मैं जस्ट 1 घंटे ही पहले पहुंचा हूँ। तो मैंने कहा चलिए इसी चीज़ पे करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अपलाइन का नहीं आ रहा है। जी सर, हाँ अभी अपलाइन पे पहुँचेंगे अभी हम। मैंने अपलाइन पे इसलिए नहीं किया ना सर, मैंने लिंक्स के माध्यम से नहीं करा अभी। मैंने जो टोकन पॉकेट में डायरेक्ट साइट से करा था, लिंक के माध्यम से नहीं करा था। तो मैं उस माध्यम से बता रहा हूँ, लिंक के माध्यम से होगा, हाँ डायरेक्ट अपलाइन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा केयरफुल यहाँ पर रहना है कि बहुत जल्दीबाजी ना करें, सब कुछ पढ़ लें। ये जो विस्ट्री है ये कंपनी है, यहाँ पर लिखा सिलेक्ट योर अपलाइन, विस्ट्री है कंपनी। यदि हम बाहर के थ्रू बाहर से करेंगे तो ये आएगा हम पे ऑप्शन, और यदि हम इस पर क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देंगे तो हम कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, और जिसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ये ना समझे कि हम कंपनी से जुड़ रहे हैं कि हमें कंपनी से शायद डायरेक्ट कुछ बेनिफिट होगा। इस कंपनी से हमें बेनिफिट नहीं होगा, बशर्ते कंपनी को शायद हमसे बेनिफिट हो जाएगा जितनी भी आईडी से हम जनरेट कर रहे हैं। प्लस दोबारा कंपनी इस वाली आईडी को दूसरी मतलब स्पॉन्सर आईडी के नीचे ट्रांसफ़र नहीं करेगी। हमें यदि उसमें एप्लीकेशन वगैरह भी लिखेंगे, कुछ भी बोलेंगे आप इसको कर दीजिए, वो नहीं कहेंगे। उसके लिए उनका यही वो मैसेज आएगा कि आप दूसरा कोई वॉलेट जनरेट कीजिए। आपकी मेल आईडी भी एक ख़राब हो गई और आपका जो फंड गया ये भी ख़राब हो गया, यदि आपने इसको लास्ट फुल पेमेंट तक चले गए। अब हमने अपनी चेंज अपलाइन करनी है, तो यहाँ पर एक इसके नीचे विस्ट्री के ऊपर चेंज अपलाइन ऑप्शन लिखा हुआ है। चेंज अपलाइन में अब ये जो भी हैं सब ये अपलाइन है, हमारे जितने भी इसमें लोग दिख रहे हैं सारे अपलाइन हैं। और आज की डेट में 26,000 लोग हो गए, तो इनको स्क्रॉल करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हम सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने में भी 2 चीज़ हैं, या तो हम अपना पूरा नाम टाइप करें जिस नाम से हमने रजिस्टर्ड करा है, या जिसके भी हम अब डाउनलाइन में डालना चाहते हैं, डाउन में करना चाहते हैं, या तो फिर हमें अपना पासवर्ड NFT याद होनी चाहिए कितना है। जैसा मेरा है 9400, ठीक है। देखो 9400 क्लिक करते ही मेरी NFT इसमें आ गई, मैं फ़ोटो आ गई। तो इसको मैं इसके बाद अपनी इस फ़ोटो अपने नाम के ऊपर क्लिक करना है हमने। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये इस तरह से जो रेड ऑप्शन है इसके ऊपर आ जाता है। इसका ज़रूर ध्यान रखना, जो रेड सर्किल ये सर्किल बना हुआ है
ये यदि विस्ट्री पे रहेगा तो विस्ट्री कंपनी पे ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू, इस प्रोसीजर के बाद नाम डाल दिया, ठीक डाल दिया, उनकी फ़ोटोज़ आ गई, ये आ गया। फ़ोटो डालना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा कोई भी जो अपलाइन प्लस हमारे जो ग्रुप में जो इनके थ्रू जो ज्वाइन करेगा उसको पहचानने में इजी रहेगा कि हाँ ये वही हैं जिनका रेफरल लिंक आया। नहीं तो बी करके एक रेड उसमें लोगो बना आता है कि इसको पहचानना मुश्किल होगा, या कोई अदर इस तरह की फ़ोटोज़ वगैरह, सीनरीज वगैरह कोई प्लस धार्मिक वगैरह अच्छे है तो थोड़ा उसको लगाएं तो ध्यान रखें कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपने ये वाली फ़ोटो लगाई हुई है। तो इसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू हम इसको करेंगे। अब इसने यहाँ पर दिखा दिया कि हमारे थ्रू ये ज्वाइन हो रहे हैं। अभी इनको कोई पासपोर्ट NFT नहीं मिली, 000 इनकी ID है, ठीक है। अब इसके बाद भी हम जैसे ही इसको कन्फर्म एंड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फिर टोकन पॉकेट गेस्ट फीस मांगेगा। गेस्ट फीस हम इनको जैसे करेंगे, जैसे गेस्ट फी डाली उसके बाद ये प्रोसेसिंग में रहेगा। अभी पेंडिंग दिखा रहा है, नीचे जो क्लॉक दिख रही है, तो कभी थोड़ा टाइम भी लगा देता है। ये देखो प्रोसेसिंग है, ये अपना सर्किल घूम रहा है। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू हो गया है और इनकी आईडी जनरेट होगी 26,672। और बड़े अभी लगभग 1 घंटे पहले जो मैंने आईडी जनरेट की थी 26,300 समथिंग आई थी मेरी, और उसके बाद एक लगभग 400 समथिंग आई थी, ये 672। मतलब आज की डेट में कहना चाहेंगे कि लगभग शायद 25,000 के बाद की आज की जो आईडी हैं इतनी है। मतलब 21 तारीख को 2:30 बजे हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और आज 25 तारीख को लगभग 4 साढ़े 4 बजे हमारे पे 26,672 हमसे पहले जो इसमें NFTs जनरेट हो चुकी हैं। मतलब इतने पार्टिसिपेंट इसमें आ सकें। मेरे इतने बात करने के दौरान भी 2-4 इसमें बढ़ गए होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल प्रोजेक्ट है। तो अब इसके बाद ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें अभी भी कोई इसमें संदेह नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने जैसे इसको कंटिन्यू किया, यहाँ पर ये चीज़ दिखा दिया, इनका नाम दिखा दिया। यहाँ पे एक बार फिर दोबारा एक बार डिटेल जरूर चेक कर लें। मतलब ये चीज़ क्रॉस चेक करें तो हमारे लिए फ़ायदे में रहेगा, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे अब इसमें दिखा दिया है कि इस डेट को ये मेरा स्पॉन्सर वगैरह दिखा दिया, तो मतलब यह है कि हम क्लियर हैं, कंफर्म है कि ठीक है। तो अब हम इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पासपोर्ट NFT। पासपोर्ट NFT में हमने क्या किया है, अपना नाम डाला है, अपनी ID बनाई है, अपना स्पॉन्सर डाला है, तो ये पासपोर्ट NFT क्लियर हो गया। अब इसके बाद है नेफ्ट टायर्स NEFT। तो NEFT टायर्स यही हैं, जैसे हमें प्लान में बताया जाता है कि हम फर्स्ट स्लॉट से, सेकंड स्लॉट से, थर्ड स्लॉट से कितने टायर से करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्रिएट NFT टायर इसमें एक्टिव करेंगे। तो अब यहाँ पर दिया है टायर 1, टायर 2, टायर 3। यदि हमें डायरेक्ट 3 टायर से करना है तो हम डायरेक्ट 3 को क्लिक कर लेंगे, और यदि हमें सिंगल टायर से करना है तो हम सिंगल टायर को क्लिक करेंगे। मान लो अभी मैं इनके सिंगल टायर से कर रहा हूँ, तो मैंने उतना ही फंड डाला है। तो अब ये दिखा रहा है कि लगभग इसमें 11.851 CS इसमें चाहिएंगी हमें। तो ये सब चीज़ करने के लिए अच्छा, इसमें वाई इंसिफिशेंट CS दिखा रहा है, ये किसी कारण से दिखा रहा होगा उसमें, या तो उस टाइम पे थोड़ा रेट कम रहा होगा। 2 मिनट सर, मैं बैक में जा रहा हूँ। एक थोड़ा मैं जल्दी में थोड़ा सा उनको थोड़ा फंड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कुछ कम बता रहा है। सॉरी मैं एक चीज़ इसमें भूल गया था। एक्चुअली हमने उनसे USDT क्रिएट करे थे, इसको CS में कन्वर्ट नहीं किया था। तो यहाँ मैं इसीलिए करा था कि मैं यहाँ पर ये भी दिखा दें कि कैसे USDT से कैसे CS कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे थर्ड ऑप्शन में जब सेंड रिसीव के बाद है तो स्वैप, हम इसमें स्वैप क्लिक करते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है कि USDT से हमने स्वैप को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने USDT करा और उसके बाद हमने CS कर दिया। USDT से हमें CS बनाने हैं, तो यहाँ पर हम ऑल करेंगे।
जैसे ही हम ऑल करते तो हमारे पास ये CS आ गया 14.1 USDT में इतने CS बने हैं। हमने इसे अप्रूव एंड स्वैप करना है, इसको कंफर्म कर दिया। यहाँ पर फिर ये पासवर्ड मांगता है, कंफर्म। ठीक है, अब फिर हम एसेट में चेक करेंगे। अभी CS हमारे पे 0 दिखा रहा था, अभी 2 मिनट बाद इसमें CS फिर हमारा ये दिखा देगा कितनी CS बना है। अभी शायद ये क्रिएट नहीं हुए, दोबारा एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ प्रोसेसिंग चल ही रही है। ऑल कर लो अबाउट। मैंने इसमें इजी पासवर्ड बनाया ताकि एक दो तीन चार पाँच। ये कुछ इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखिए, अब जैसे इसमें दिखा दिया CS आ गया हमारे पास, 15 CS बन गए इसमें हमारे इस मतलब टोकन पॉकेट के इंटरफेस में आ गया। अब फिर हम दोबारा वहीं डिस्कवर में जाएंगे, वहाँ हम ऊपर एंटर URL में जाएंगे तो यहाँ vboost.top क्लिक करेंगे, फिर एंटर vboost में जाएंगे। दोबारा फिर हम पे वही इंटरफेस आ गया हमारी साइट का, तो वहीं 3 लाइन पर जाएंगे। अब हम इसको फिर ज्वाइन अस करेंगे। अब इसके बाद देखिए, अभी शॉर्टली था, हमने ये प्रोसेसिंग कर ली तो हम उसी अपने इंटरफेस पे आ गए, नहीं तो हमें दोबारा से इसको लॉगिन करना पड़ता। उस टाइम हमने साइन अप करा, अब दोबारा करने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ता। अब हमने जैसे पासपोर्ट NFT तो बन ही गई थी हमारी, अब हमने नेफ टायर्स करने हैं। एक बार इसके पासपोर्ट NFT की डिटेल को मैं स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ। ठीक है, उनको देने के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट भी रख लिया है। फिर एक NFT टायर हम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट NFT टायर्स था। तो जैसे मैंने बताया, मानो हम फर्स्ट लॉट से कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट लॉट पर क्लिक करा, क्रिएट किया, तो यहाँ पर दे दिया इसने 11.833 CS लिखा है, और मैक्सिमम स्लीपेज है कि +1% ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो इसको कंफर्म किया, फिर ये हमसे पासवर्ड वगैरह मांगेगा, हमने फिर इसको पासवर्ड यहाँ से दिया है, कंफर्म इसको किया है। फिर अब यहाँ पे इस सेकंड प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा पोल मांगता है, मतलब 1.384 से लेके 2.35 समथिंग पोल मांग रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम जब करें तो 2-4 पोल रखें, कम से कम मैं मिनिमम 10 पोल तो ज़रूर रखने चाहिए। तो वो पोल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास यूज़ आएंगे आने वाले समय में, तो कभी भी ज़्यादा भी मांग सकता है, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ से फिर दोबारा इसको पासवर्ड वगैरह इजी बनाएं, या तो इसमें करने से पहले उस पासवर्ड को कॉपी कर लें, तो ताकि बार बार उसको टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ देखिए क्रिएट NFT टायर जो ट्रांजेक्शन है सक्सेस हो गई है, तो यहाँ पर हमने डन कर दिया है। अब हमारी एक प्रोसेसिंग यहाँ पर फिलअप हो गई, कंप्लीट हो गई। अब कई बार यही है कि हमें यहाँ से वापस नहीं जाना, कई बार हमने सोचा डन हो गया, इसने दे दिया कि हमारी ID जनरेट हो गई। अब इसका जो लास्ट और फाइनल जो ऑप्शन बचता है, ये बचता है एक्टिवेट। इस जब तक हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, ये हमारी बंद तो गई है, NFT क्रिएट हो गई, हमारा अपना ID नंबर मिल गया, लेकिन स्ट्रक्चर में नहीं दिखेंगे जिसके स्ट्रक्चर में हमने आना था। और इसका यह है कि हम यदि इसको लेट जो करेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर का स्पॉन्सर भी किसी दूसरे और स्पॉन्सर के, मतलब दूसरे किसी के स्ट्रक्चर के नीचे आ सकता है, तब तक उससे पहले वो वाली जगह फिल हो गई हो। तो अब हम इसको लास्ट में फिर इसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे हमने एक्टिवेट करा, फिर फिर दोबारा इसमें एक्टिवेट का ऑप्शन आता है, फिर ये वही चीज़ मांगता है, इसमें भी फिर CS मांगता, फ़ी मांगता है। इसको हमने
इस प्रोसेसिंग में सेकंड वाले ऑप्शन में ज़्यादा फ़ी लेता है और उसके बाद सब नॉर्मल है। कंफर्म, ये दोबारा मांग रहा है गेस्ट फीस। ये कई फेज़ों में ये इसको वो गुजरना पड़ता है, इसलिए बार बार ये ट्रांजैक्शन फ़ीस मांगता है। तो सिक्योरिटी और उसके देखिए अभी डन हो गया, ये सक्सेस हो गई। हमारे लास्ट में ये हुआ कि हमारी उनकी जो आईडी है जनरेट हो गई, सक्सेस हो गई। और ये भी कोई जिस भी अपलाइन जैसे मेरे है अपलाइन में हूँ, मेरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं अभी शो करेगी। तो अब दोबारा हम इसमें देखने के लिए पासपोर्ट एनएफटी में जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम लास्ट इसको थोड़ा और स्क्रॉल ऊपर करें। यहाँ पर एक हमें जैसे हैं 0/30, तो यहाँ पर यह दिखा रहा कि हमने फर्स्ट टायर से इसको एक्टिवेट करा है। और 0/30 में जो इसमें 30 पार्टिसिपेंट आने होते हैं, अभी 0 हैं। तो एक्टिव हो गई है, हम कन्फर्म हो गए, हम एक्टिव हो गई है। अभी आप इसके नीचे देखेंगे टायर 2 में दे रहा है एक्टिवेट। इसके बाद हम नेक्स्ट यदि अपडेट करना चाहेंगे तो तब इसको एक्टिवेट कर लेंगे। शुरू में यदि हमने सेकंड उससे लेवल से परचेज़ करना होता तो हम शुरू में टायर 2 ही डालते। अब यहाँ पर एक 0/30 के बगल में एक BGB है, साइन है सर्किल में बना हुआ। एक बार हम इसको क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे और स्थिति क्लियर हो जाती है। अब ये देखिए पूरा एक इंटरफेस जो खुला है, इसमें पूरा एक 30 का पूरा ग्रुप है। तो अपने को मिला के इसमें 31 होंगे। तो यहाँ पर अभी कंफर्म हो गया कि हमारी आईडी यहाँ लग चुकी है। हमने 2 फिंगर की मदद से इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो इसमें दिख रहा है कि ये हम यहाँ पर इसमें एक्टिव हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। और टाइम भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बीच में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा। तो आप सभी का थैंक यू। और दीपक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बीच में आप पूरे सेशन में साथ में बने रहे। तो शायद अब मैं बाहर इस अपने स्क्रीन यहीं से स्टॉप